जो चले गए बीच राह में जिन्होंने छोड़ दिया, तन्हा कर दिया, उनका आखिर करना क्या है? क्या मुझ में ही कोई कमी थी? क्या मैं कुछ और भी कर सकता था इस रिश्ते को बचाने के लिए? जिंदगी उन लोगों के लिए रोको मत जो तुम्हारा वक्त देखकर तुमसे प्यार करते हैं। जो चले गए आखिर उनका करना क्या है? जो चले गए बीच राह में जिन्होंने छोड़ दिया, तन्हा कर दिया, उनका आखिर करना क्या है? ये सवाल हम सब के दिल में होता है, बस हम कहते नहीं है। शायद इज्जत के लिए, या फिर ईगो के लिए, और कभी इसलिए कि समझेगा कौन, किससे बात करें, किसको कहें, लोग मजाक उड़ाएं। कोई रिश्ता था सालों पुराना जो अचानक से एक दिन ख़त्म हो गया। शायद कोई दोस्त था जो ज़िंदगी के हर लम्हे में साथ था, और फिर एक दिन मैसेज का रिप्लाई तक देना भी छोड़ दिया। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ होते हैं, मगर शायद अंदर से दूर हो चुके होते हैं कि वो फासले बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रहे होते, मगर हम उनको उठते बैठते हर लम्हा महसूस कर रहे होते हैं। कभी कभी लोग चले जाते हैं बिना वजह, बिना वजाहत, बिना एक फाइनल गुड बाय कहे, और हम रातों में सोच के रोते हैं कि मैं गलत था या वक्त गलत था? क्या मुझ में ही कोई कमी थी? क्या मैं कुछ और भी कर सकता था इस रिश्ते को बचाने के लिए? मैंने कहाँ क्या गलत कर दिया? या फिर हम वो पल बार बार याद करते हैं जब सब ठीक था, जब मुस्कुराहट होती थी, जब खुशियाँ थीं, जब एक मैसेज या कॉल दिन की हाईलाइट होता था, जब छोटी छोटी बातों पे घंटों घंटों गुफ्तगू होती थी। ऐसे मौज़ूआत डिस्कस होते थे जो शायद मौजू कहलाने के भी हकदार नहीं होते। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब सब ख़त्म हो जाता है, अचानक, बिना वजह, ज़ाहिरन कोई वजह नहीं। ज़िंदगी उन लोगों के लिए रोको मत जो तुम्हारा वक्त देखकर तुमसे प्यार करते हैं। उन लोगों के साथ और उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हारे ज़ख्मों को समझते हैं, जो बिना वजह मुस्कुराहटें बांटते हैं, और जो बार बार तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें सुन लेते हैं। और इन सब से पहले अपने लिए जियो। सच तो ये है कि जब लोग छोड़कर जाते हैं, वो सिर्फ हमारी ज़िंदगी से नहीं जाते, वो हमारे अंदर कुछ खाली करके भी जाते हैं। और आपको मालूम है कि इंसान की फितरत ये है कि खाली जगह भर दिया करता है। हम क्या करते हैं? हम उस खाली जगह को यादों से, गिल्ट से, सोचों से और उदासियों से भर देते हैं, खुद से ही गिला शिकवा करते रहते हैं। पर दोस्तों, ज़िंदगी का सबक ये है कि हर कोई साथ निभाने के लिए हमारी ज़िंदगी में नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ हमें बदलने के लिए भी आते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक रात का दर्द या एक लम्हा या उस लम्हे का सबक बनने के लिए आते हैं, और फिर अचानक चले जाते हैं। तो फिर जो चले गए आखिर उनका करना क्या है? दोस्तों, उन्हें दुआओं में याद रख लो। उनकी यादों को एक किताब के सफ़े की तरह बंद कर दो, और अपने दिल को इतना गहरा बना लो कि वहाँ नए रिश्तों की रोशनी आ सके, वहाँ गुंजाइश हो नए रिश्तों को अपनाने की, उनको समझने की। क्योंकि अगर तुम खुद को उन्हीं बीते गुजरे रिश्तों का मौसम बना के रखोगे, तो याद रखना, तुम्हारी छत पर कभी धूप नहीं पड़ेगी, बल्कि आंसुओं की बारिश ही होती रहेगी। तो तुम हर वक्त उदासी में, गुस्से में, गिल्ट में ही रहोगे, और तुम्हारी असली रोशनी, तुम्हारा ओरिजिनल वर्जन, वो धुंधला जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, इंडिविजुअलिटी, तुम्हारा अपनापन, जिस तरह खुदा ने तुम्हें बनाया है, जैसे तुम खुद हो, अगर इसको समझ लो तो ज़िंदगी का माहसन हासिल हो गया। हज़रत अली का क्या खूब फरमान है, जिस शख्स ने अपने आप को पहचाना, उसने गोया अपने रब को पहचाना। उस इंडिविजुअलिटी को कायम रखो, फिर लोग आएंगे भी और जाएंगे भी। दुख होना तो फितरी बात है, महसूस भी होता है, मगर उस दुख को गले का हार बना लेना, ये कहीं से मुनासिब नहीं कि फिर तुम अपनी वो इंडिविजुअलिटी खो दोगे। वो खूबसूरत कायनात जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर बसाई है, जो तुम खुद हो, उसको कहीं खो दोगे। इस इंडिविजुअलिटी को कायम रखने के लिए जाने वालों को जाने देना चाहिए। कभी कभी कुछ रिश्तों में हमें बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा होता है कि परहैप्स इट वोंट वर्क आउट,
नहीं चल सकेगा ये, मगर हम ज़बरदस्ती घसीट रहे होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? जहाँ ये महसूस होने लगे कि तुम अब गैर अहम हो चुके हो, जहाँ ये महसूस होने लगे कि अब तुम्हारी बात का कोई वज़न नहीं कायम रहा, और जहाँ ये महसूस होने लगे कि अब वो वक़्त बाकी नहीं रही, वहाँ बाइज़्ज़त तरीके से अलग हो जाना बेहतर होता है। ये सबक जो हमने शायद फिल्मों और ड्रामों से देख लिया है कि मैं उसको पा कर रहूँगा, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाँद तारे तोड़ लाऊँगा, दिस इज़ ऑल क्रैप। रियलिटी से बहुत दूर है। एहसासात, महसूसात, जज्बात, इनकी नफ़ी मैं हरगिज़ नहीं कर रहा कि ये हर इंसान का फितरी हिस्सा है, उसके अंदर शामिल है, मगर इनके तहत अपने आप को के ऊपर इनको इतना हावी मत होने दो कि कहीं खुद को ही गुम कर बैठो। याद रखिएगा कि ज़िंदगी में हर किसी का जाना हमेशा रोमांटिक नहीं होता कि आप किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के पुराने गीत लगाकर अपनी रूह को सामान तय्युश मुयस्सर कर देंगे। हर एक लॉस और हर एक ब्रेकअप ऐसा नहीं होता। कभी कभी माँ बाप का छोड़कर चले जाना सबसे गहरा दर्द होता है। कभी बचपन का दोस्त, कभी कोई टीचर, कभी कोई प्यार करने वाला, कभी खुद का ही वही ओरिजिनल वर्जन जो अब कभी वापस नहीं आ रहा होता। कभी हम खुद को ही खो देते हैं किसी के जाने के बाद, अपना कॉन्फिडेंस, अपना ट्रस्ट, अपनी स्माइल, अपनी इंडिविजुअलिटी, इसको कहीं दूर किसी दरिया में बहा देते हैं, और इस सब में कहीं भूल जाते हैं कि जो गया वो पार्ट ऑफ द स्टोरी था, पूरी स्टोरी नहीं। वो शाहरुख खान ने कहा था ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो तुम्हारी ज़िंदगी भी अभी चल रही है और उसकी कहानी भी अभी चल रही है। अभी कई कैरेक्टर्स आने बाकी हैं, अभी कई बहुत सारे हादसात भी बाकी हैं, कई खूबसूरत मोड़ भी बाकी हैं, कई मुस्कुराहटें भी बाकी हैं, और शायद कुछ आंसू भी बाकी हैं। मगर हमेशा याद रखना, तुम्हारी कहानी का हीरो एक ही है, तुम खुद। सो जो गए उनको जाने दो। फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। अपने आप पर फोकस करो, फिर देखना मुस्कुराहटों का मौसम भी आएगा, प्यार की रुत भी आएगी, और कॉन्फिडेंस भी दोबारा बहाल होगा, और तुम एक भरपूर ज़िंदगी भी जी रहे हो। मैं हूं दानियाल, लफ्ज़ मरहम जैसे के साथ। अगर आज मेरे अल्फाज में से कोई लफ्ज़ आपको मरहम की तरह महसूस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुंतज़िर रहिए कि हम और किन मौज़ूआत पर आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए आ रहे हैं। शुक्रिया।